हेलो दोस्तों, आज हम लोग का ये सब पहले वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया गया है। आज हम लोग प्रश्नमाला 1 का सी का हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोग को इसमें प्रॉब्लम होता भी होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सिंपल वे में बताएं। हम लोग पूरा प्रयास करेंगे इसको सब समझने के लिए कि कैसे हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। ठीक है, एकदम बढ़िया से संख्या रेखा पर करा निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन हम जहाँ तक प्रयास करेंगे आप लोग को एकदम बेस्ट कंसेप्ट द्वारा इसको थोड़ा सा बताने का। ठीक है, आइए हम लोग इसको समझते हैं कि कैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए, 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 1/4 को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला हम लोग का दिया हुआ है दोस्तों 1 नंबर में हम लोग का 1 नंबर में दिया हुआ है 1/4। ठीक है, 1/4 को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे इसको समझते हैं। हालांकि पूरा प्रयास करेंगे हम लोग इसको समझने के लिए कि कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए ये हम लोग का एक संख्या रेखा एक रेखा है। ठीक है, इस पे संख्या रेखा हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग 0 स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखिए 1/4 दिया हुआ है ना, तो 1 हम लोग इधर कहीं लिख देते हैं और 1 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं और इसको 4 पार्ट में बांटेंगे। मतलब देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4। 1 2 3 4 पार्ट हो गया। ठीक है, 4 पार्ट हो गया ना। तो अब इधर से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं इधर से, तो ये 0 हो गया, तो ये 1 हो जाएगा ये, और ये 4 पार्ट में बटा हुआ है ना, 1 2 3 4 पार्ट में बटा हुआ है तो 4 हो जाएगा। यानी अगर हम लोग को संख्या रेखा दर्शाना हो तो ये जो होगा हम लोग का ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया। मतलब 1 इस देखिए 0 से क्या होगा, 1 2 3 4 हो गया, तो ये 1 हो गया और ये 4 पार्ट में बटे हैं ना, 1 2 3 4 पार्ट में बटे हैं, तो ये 1/4। यानी संख्या रेखा पर अगर हम दर्शाते हैं तो ये वाला पार्ट जो होगा हम लोग का 1/4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग दोस्तों समझते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग इसको समझते हैं और जहाँ तक कंसेप्ट होगा हम लोग इसको क्लियर कराते चलेंगे हम लोग आप लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 नंबर हम लोग का दिया हुआ है, क्या चीज़ दिया हुआ है दोस्तों, तो 2 नंबर हम लोग का दिया हुआ है माइनस का 3/8 दिया हुआ है। ठीक है, माइनस का 3/8। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको हम देखिए मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक रेखा ले लिए। अब रेखा हम लोग ले लिए तो अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग का 8 बट्टा में क्या है, 8 है ना, तो इसको 8 पार्ट में बांटे। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 8 पार्ट में बांटेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं 0 से, क्योंकि 0 से शुरू करेंगे तो फिर हम लोग इधर बढ़ेंगे। इधर अगर बढ़ते हैं तो धीरे धीरे इधर बढ़ेंगे तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए बराबर 0 के उधर बढ़ते हैं तो 1 2 3 4 होता है, और 0 के अगर इधर बढ़ेंगे तो हम लोग का क्या होता है, जैसे मान लीजिए संख्या रेखा ही दिखाना हो तो ऐसे हम लोग का परिमेय संख्या कैसे होता है, ये पूर्णांक संख्या होता है 0 1 2 3 4 ऐसे होता है। फिर हम लोग इधर जाएंगे तो -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे होते बढ़ता है हम लोग का। तो हम लोग फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है हम लोग को, ठीक है, संख्या रेखा पर दर्शाना है तो हम लोग सिंपली वे में हम लोग क्या करेंगे कि इधर से हम लोग फिर 1 लिखेंगे, इधर -1 इधर से लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को इसको 8 पार्ट में बांटना है। हालांकि आप लोग स्केल का यूज करिएगा और इसको देखिए बट्टा में 8 है ना, तो 8 पार्ट में बांटेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मतलब कहने का मतलब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना 8। तो इधर ये हम लोग माइनस ले लिए और फिर हम लोग इधर से चलते हैं तो देखिए ये 1 मान लीजिए कि 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो जाएगा। यानी ये -3 और कितना पार्ट में बांटे हैं, इसको 8 पार्ट में बांटे हैं, तो बट्टा में 8। यानी ये वाला पार्ट जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, इसको आप लोग दिखा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -3/8। हालांकि फुल्ली कंसेप्ट के द्वारा आप लोग को बताएंगे दोस्तों कि प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये हम लोग का हो जाएगा -3/8। ठीक है, ये समझ गए होंगे। उसके बाद फिर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग 3 नंबर में चलेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का फिर 3 नंबर दे रहा है दोस्तों 2/5। इसको भी हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये हम लोग का फिर हम लोग रेखा लेते हैं एक, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले ली। अब देखिए अब हम लोग जब स्ट्रेट लाइन लेंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से अगर हम लोग मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 0 मानते हैं, ये 1 मानते हैं, ठीक है, 1 मानते हैं, और इसके बाद ये वाला पार्ट हम लोग 2 मानते हैं। ठीक है, 2 मानते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 5 है ना, देखिए 5 दिया है, 2/5। अब देखिए इधर हम लोग फिर ले लेंगे 3 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 3 ले लेते हैं। हालांकि आप लोग क्या करिएगा इक्वल लीजिएगा, यहाँ पे 3। अब देखिए
चूंकि 2 पूर्णांक है तो 2 के बाद हम लोग लेंगे, 2 पूर्णांक है तो 2 के बाद लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2/5 दिया हुआ है, 2 पूर्णांक 2/5, तो अब इसी में हम लोग क्या करेंगे 5 पार्ट में बांटेंगे। ये वाला में 2 से 3 के बीच में हम लोग 5 पार्ट में बांटेंगे, क्योंकि ये 2 पूर्णांक है तो 2 ले लिए। उसके बाद इसको 5 पार्ट में बांटेंगे क्योंकि बट्टा में है। तो देखिए 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5 6 हो गया, नहीं 6 को नहीं लेना है, 5 को लेना है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको हम लोग सबसे पहले मिटाएंगे पूरा। देखिए इसको हम लोग पहले मिटाएंगे सबको, उसके बाद क्या करेंगे इसको हम लोग खींचते हैं और इसको हम लोग अंदर में हम लोग 4 को जब बनाते हैं 4 ठो बनाएंगे। तो देखिए 1 मान लीजिए 1 लेते हैं, 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 पार्ट में बढ़ गया। तो देखिए 1, इसको मान लीजिए 2 3 4 5, इतना ले लिए। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, सॉरी हम लोग 5 पार्ट में लेना है ना, चूँकि बट्टा में क्या है 5 है, बट्टा में क्या है हम लोग का 5 है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको बट्टा में लेंगे। सिंपली समझिएगा दोस्तों। देखिए थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा, हालांकि हम लोग पूरा प्रयास करेंगे हम कि आप लोग को एकदम बेस्ट कंसेप्ट इसमें भी देखिए दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 3 लिए, 4 में 1 2 3 4, यानी देखिए 1 2 3 4 5 पार्ट में बट गया। तो अब देखिए 5 पार्ट में जब बट गया तो हम लोग को क्या लेना है 2 पूर्णांक 2/5, 2 पूर्णांक 2/5, तो 2 तो ये ले लिए, क्योंकि 2 के बाद देखिए 2 पूर्णांक है तो 2 के बाद लेंगे। तो 1 2, फिर यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है, ये 2 वाला ले लेंगे। और ये चूंकि हम लोग इसको कितना पार्ट में बांटे हैं तो 5 पार्ट में बांटे हैं, तो 2 पूर्णांक 2/5 हम लोग इसको ले लेंगे। ये वाला पॉइंट को हम लोग क्या ले लेंगे 2 पूर्णांक 2/5, क्योंकि ये देखिए ये 2 के बाद हम लोग ले लिए, 2 के बाद ले लिए, लेकिन इसी में 2 पूर्णांक 2/5 लिए हैं, तो 1 2 में और 5 पार्ट में इसको बांटे हैं तो 5 ले लिए, समझे। तो ये हम लोग इसको ले लिए। आप लोगों को समझ में आया होगा, हमको पूरा विश्वास है दोस्तों, अच्छा से समझ में आया होगा दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ कुछ अच्छा समझ में आया है। फिर हम लोग का नेक्स्ट लेंगे 7/2 को ले रहे हैं, ठीक है। 7/2 को ले रहे हैं तो फिर हम लोग एक क्या करते हैं सरल रेखा लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ले लिए। अब देखिए इसमें हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें हम लोग फिर क्या करेंगे दोस्तों, तो इसमें देखिए सिंपल वे में देखिए इसको हम लोग का क्या है बट्टा में 2 है ना, लेकिन ये 7 है। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग 0 ले लेते हैं, 0, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं, मतलब ये हमारा हो गया मान लीजिए 7, इसको हम लोग ले रहे हैं। तो देखिए बट्टा में क्या है 2, तो बट्टा में 2 लेते हैं, मतलब देखिए बट्टा में 2 है तो इसको 2 पार्ट में बांट दिए, 1 2 पार्ट में बांट दिए, 2 पार्ट में बांट दिए, सिंपली एक है ना 2 पार्ट में बांट दिए, 1 2 पार्ट में बांट दिए। अब क्या है 7/2 है, 7/2 है ना, तो अगर मान लीजिए 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, अगर ऐसे करते हैं 7 तक लेते हैं तो 2 तिहाई 6 1 आ जाएगा, यानी 1 पूर्णांक, देखिए समझिएगा। हालांकि इसको आप दूसरा तरीके से भी बता सकते हैं। देखिए 3 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 1/2 इसको भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए 1 2 अगर लेते हैं हम लोग, 1 2 अगर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 1 लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 2 लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 3 लेते हैं। तो ये वाला पार्ट अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए 3 पूर्णांक के बाद ले रहे हैं, 3 पूर्णांक के बाद ले रहे हैं, 3 पूर्णांक के बाद ले रहे हैं, और 3 पूर्णांक के बाद लेके और देखिए और इसको 2 पार्ट में बांट दिए, 1 2 पार्ट में बांट दिए, और ये 1 हम लोग ले लेंगे, यानी यही हो जाएगा हम लोग का क्या 7/2। ऐसे भी हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं, इसको कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए 0 1 2 3 ले लिए, तो 3 ले लिए तो ये 3 पूर्णांक आ गया, मतलब 7/2 को तोड़ा है तो 3 ले लिए, और 3 के बाद ले लिए तो 3 के बाद देखिए 2 पार्ट में बांटा है तो 1 2 पार्ट में बांट दिए, 2 पार्ट में, लेकिन ये क्या है 3 पूर्णांक 1/2 है तो 1 से स्टार्ट किए हैं तो 1/2 लिए। तो ये वाला पॉइंट जो होगा हम लोग का ये भी सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं, या हम लोग का जो बुक के अकॉर्डिंग दिया हुआ है तो बुक के अकॉर्डिंग भी बनाएंगे तो एक ही बात हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 ले रहे हैं और यहाँ पे 0, यहाँ पे 7/2 ले रहे हैं और यहाँ पे 7 ले रहे हैं, इस तरह भी हम लोग का सही है, या इस तरह भी हम लोग का सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई नहीं काट सकता है। ये संख्या रेखा पर दर्शाना है, जितना बेस्ट तरीका होगा उस तरीका से आप लोग समझिएगा तो दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप लोग बहुत बढ़िया से इसको हमको विश्वास है दोस्तों, यहाँ तक तो आप लोग बहुत बढ़िया से समझे होंगे, ठीक है। आइए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें गया देखिए फिर हम लोग का दोस्तों यहाँ पे हम लोग का कितना नंबर था, ये अब हम लोग का 5 नंबर था। 5 नंबर में देखिए दिया है हम लोग का 5/4, ठीक है। अब इसको मान लीजिए बाय द वे हमको लिखना हो तो इसको अगर हम भाग दे के पूर्णांक में तोड़ते हैं तो 4 एकम 4, 1
यानी 1/4 हो गया ना, 1/4 हो गया। तो इसको अगर हम लोग दर्शाना चाहते हैं दोस्तों, दर्शाना चाहते हैं तो इस तरह इसको भी दर्शाएंगे तो कोई काट नहीं सकता है। देखिए कैसे, देखिए मान लीजिए ये 0 हम लोग ले लिए, 0 ले लिए, उसके बाद देखिए 1/1/4 ये 1 ले लिए, ठीक है, और यहाँ पे ले लिए हम लोग, यहाँ पे इसको 1 और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 2 ले रहे हैं, ठीक है, 2 ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग, है ना, 2 ले रहे हैं यहाँ पे, अगर 2 ले रहे हैं तो देखिए यहाँ पे देखिए चूँकि 1/1/4 है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको 4 पार्ट में बांटेंगे इसको। तो देखिए इसको हम लोग 4 पार्ट में 1 से लेके सॉरी यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 5। अब इसको 1 से 5 के बीच में हम लोग क्या बांटेंगे, 4 पार्ट में बांटेंगे इसको। कितना पार्ट में, 4 पार्ट में। तो देखिए 4 पार्ट में बांटेंगे, देखिए 4 पार्ट में बांटेंगे, क्यों, क्योंकि बट्टा में 4 है ना, तो 4 पार्ट में इसको बांटेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देंगे 1 2 3 दे दिए, तो देखिए 1 2 3 4 हो गया, 4 पार्ट में हो गया। अब देखिए चूँकि 1/1/4 है तो 1 तो ये हो गया, 1 तो हम लोग का ये हो गया, लेकिन 1 हो गया तो 1/4 दर्शाना है, तो इसी को हम लोग क्या दर्शा सकते हैं, इसको हम लोग क्या दर्शा सकते हैं, 1/1/4, क्योंकि इसको 4 पार्ट में बांट दिए और 1 के बाद हम लोग बना रहे हैं 1 के बाद, और ये 1 हम लोग का हो ही गया 1/4, एक ये हो गया, और ये 1 2 3 4 तो 4 हो गया, और ये 1 के बाद बना है तो ये 1 हो गया, यानी 1/1/4, यानी इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं इसी को। तो इस तरह हम लोग एकदम सिंपल वे में दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं कि कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। यही हम लोग का संख्या रेखा दर्शाने का एक बेस्ट तरीका है दोस्तों, है ना। किसी तरह दर्शाइएगा तो नहीं होगा, है ना, किसी तरह केवल बुक से बना लेने से नहीं होगा। हम लोग समझेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाते हैं ये हम लोग का समझना है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3/7 दिया हुआ है, ठीक है, 3/7। तो 3/7 हम लोग का दिया हुआ है, तो कैसे दर्शाएंगे 3/7 को। तो ये तो हम लोग का आ गया, मान लीजिए कि ये 1 से कम हो गया, मान लीजिए भाग भी देते हैं तो कम हो जाएगा, तो हम लोग सिंपल वे में ऐसे ही लिख देते हैं 0, ठीक है, इसको और यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब इसको 7 पार्ट में बांटना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हो गया। तो इसी को हम लोग लेंगे अगर, तो 3/7 के रूप में इसको हम लोग ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, 3/7 के रूप में हम लोग ले लेंगे। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है हम लोग का VII यानी 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 5/6, तो 5/6 लिख देंगे, और इसको फिर ज्यों कहते हैं फिर करेंगे इसे, ठीक है, और इसको फिर हम लोग बनाते हैं। देखिए इसको फिर हम लोग बनाएंगे, देखिए तो इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो इसको भी हम लोग क्या ले सकते हैं, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे 0 हो रहा है, जो कि कम जब स्टार्ट हो रहा है, कम से स्टार्ट हो रहा है ना, मतलब इसको भाग देंगे तो 1 भी नहीं आएगा ना, तो हम लोग सिंपली इसी को हम लोग मान लेते हैं ज्यों का त्यों, ठीक है, ज्यों का त्यों। जैसे 1, इसके देखिए इधर कर देते हैं हम लोग, तो इधर हो जाएगा हम लोग का 5, ऊपर वाला इधर ले लेते हैं 5, और इसको 6 पार्ट में बांटेंगे, तो 1 2 3 4 5 में बांट दिए, यानी इसी को हम लोग क्या कर देंगे 5/6 ले लेंगे। जैसे इसको भी लिए, देखिए भाग देंगे, और ये देखिए 0 से कम आ रहा है ना, मान लीजिए इसको भाग देंगे तो 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। देखिए यहाँ पे 7 से अगर भाग लेते हैं तो 7 चौका 28, 0 पॉइंट आ रहा है ना, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि पहला मान लेंगे। इसमें भी देखिए भाग लेंगे तो 0 पॉइंट आएगा, तो 0 पॉइंट के बाद तुरंत हम लोग ले लेंगे, ठीक है, तुरंत हम लोग ले लेंगे 5/6। अरे समझ में ना। उसके बाद फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का यहाँ पे कह रहा है 8 नंबर कह रहा है, तो 8 नंबर भी हम लोग सिंपली इसको भी बनाएंगे। तो इस तरह हम लोग इसको भी समझ लिए ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों, दिया हुआ है हम लोग का -4/5 दिया हुआ है ना। हमको विश्वास है दोस्तों कि आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को समझ गए होंगे कि कभी भी संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो इसको दिक्कत नहीं होगा और आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। फिर हम लोग का दिया है -4/5, तो इसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए इसका -4/5 दिया हुआ है, तो सिंपली हम लोग इसको भी ऐसे ही संख्या रेखा ऐसे दर्शाएंगे, और यहाँ पे हम लोग 0 से 4 से -4 यहाँ पे लिख देंगे, और इधर हम लोग का 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और इसको क्या करेंगे 5 पार्ट में बांट देंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, तो ये 5 पार्ट में हो गया। अब हम लोग पहला ले लेंगे -4/5, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग एकदम आसानी से ये जो है हम लोग का संख्या रेखा पर दर्शाने का सभी बढ़िया से इसको समझ गए कि कैसे हम लोग का, अगर माइनस से आएगा ना तो इधर से हम लोग लेंगे, माइनस से आएगा तो इधर से हम लोग लेंगे, ठीक है, माइनस से। अगर प्लस में आ रहा है, देखिए भाग दे रहे हैं, समझिएगा इसको,
अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो अगर 0 पॉइंट कुछ आ रहा है, 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो 0 के बाद वाला अंक को हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे जो लेंगे। लेकिन इसको देखिए बट्टा में 7 है ना, तो इसको 7 पार्ट में बांटेंगे, 7 पार्ट में इसको बांटेंगे। तो यहाँ पे तुरंत ले लेंगे, 0 के बाद वाला तुरंत ले लेंगे। इसको भी अगर देखिए ये भी हम लोग का 0 से कम आ रहा है तो 0 के बाद तुरंत वाला लेंगे और इसको हम 6 पार्ट में बांटेंगे। लेकिन जब माइनस में आएगा तो माइनस में हम लोग लेंगे तो इधर से लेंगे दाहिना साइड से, ठीक है, दाहिना साइड से लेंगे। लेकिन ये भी देखिए कम आ रहा है तो इधर से हम लोग फिर पहला वाला ले लेंगे, माइनस का 4/5। लेकिन इसको पार्ट को हम लोग 5 पार्ट में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों हमको पूरा विश्वास है कि दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप लोगों को कभी भी अब बनाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। एकदम आसानी से संख्या रेखा पर अगर दर्शाना हो तो आसानी से आप लोग संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, हमको पूरा विश्वास है। और दोस्तों चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सपोर्ट भी करिएगा। अमृत स्टडी सेंटर पर ER लिख दीजिएगा, ER अमृतसर लिखिएगा ना, अमृतसर, तो आप लोग आसानी से देख सकते हैं ये वाला चैनल, ठीक है, ER अमृतसर। फिर इसी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे दोस्तों कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। देखते हैं, वीडियो लेंदी होगा लेकिन आप लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है कि बढ़िया से पूरा हर एक चीज़ पढ़ा दिया जाए दोस्तों, है ना। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। बहुत सारे स्टूडेंट को दोस्तों इसी संख्या रेखा को दर्शाने में आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन आज आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखिए लिख रहा है कि परिमेय संख्या 2/3 और 5/6 और 11/6 11/12 को सम हर वाली परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी समान जो है हम लोग का, हर जो है हम लोग का समान हो। हर किसको कहते हैं और अंश किसको कहते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे 2/3 दिया हुआ है ना, 2 नंबर का 2/3 दिया हुआ है। एक्सरसाइज हम लोग का कितना है, तो एक्सरसाइज हम लोग का है 1 का C है ना। देखिए हर हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए हम लोग का हर यहाँ पे 2 नंबर का दिया हुआ है। मान लीजिए 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 2/3 दिया हुआ है तो ऊपर वाला को हम लोग अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाला को क्या बोलेंगे, हर। कोई भी इक्वेशन हो, मतलब कोई भी भिन्न में दिया हुआ, कहीं भी भिन्न में दिया हुआ है 8/15 मान लीजिए दिया हुआ है, तो ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, यानी नोमिनेटर बोलते हैं, और नीचे वाला को हर बोलते हैं, यानी हर हमको इसको समान करना है, ठीक है। तो सिंपल वे में हम लोग इसको भी समझते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ पे इसको मिटा दे दोस्तों, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए कितना नंबर है, 2 नंबर है ना। 2 का देखिए 2 नंबर है। देखिए हम लोग का दिया हुआ है, सबसे पहले एक दिया हुआ है 2/3, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है हम लोग का, नेक्स्ट दिया हुआ है 5/6, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 11/12। अब हम लोग का हर को समान करना है ना, हर को इक्वल करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली नीचे वाला को हम लोग नीचे वाला जो भी हर दिया हुआ है इसका हम लोग LCM लेंगे, ठीक है। तो नीचे वाला जो 3, 6 और 12 का LCM लेंगे, तो 12 का LCM लेंगे यानी लॉसर लेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक। तो LCM लेंगे तो इसका LCM क्या हो जाएगा, 12 ही हो जाएगा। LCM निकाल के देखिएगा 12 हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग 12, देखिए 3 से ही कटाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 चौका 12, फिर 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12 आ गया ना। तो 12 हम लोग का LCM आ गया, तो 12 लिख दिए। अब क्या करेंगे कि 12 लाने के लिए देखिए 2/3 है, तो 2/3 अब यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, 12 आ जाए तो 4 से गुना करेंगे नीचे, तो ऊपर भी 4 से गुना करेंगे, यानी 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। तो ये देखिए 8/12 हो गया, एक ये हो गया, है ना। फिर हम लोग नेक्स्ट लेंगे, तो देखिए नेक्स्ट हम लोग लेंगे यहाँ पे 5/6 है ना, तो 5/6 लिख देंगे। अब इसमें भी 12 लाना है, तो 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो 5 दूना 10 और 6 दूना 12, तो देखिए ये भी 12, ये भी 12, और समान होते जा रहा है। फिर हम लोग लेंगे 11/12 है, तो 11/12 ले लेंगे। इसमें कितना से गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे, तो इसमें भी 1 से गुना करेंगे, यानी 11 में 11, 12 कम 12, यानी देखिए हर हम लोग का क्या हो गया, देखिए ये भी 12, ये भी 12, ये भी 12, यानी हम लोग का समान हो गया। यानी अगर आंसर पूछेगा तो 8/12, 10/12 और 11/12 जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आसानी से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। फिर 2 नंबर हो गया। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग का क्या कह रहा है, कह रहा है कि परिमेय संख्या 3/4 और 2/7 में कौन बड़ी संख्या है, ठीक है, कौन बड़ी है। सिंपली हम लोग इसी मेथड के द्वारा हम लोग इसको भी बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग का दिया क्या हुआ है, दिया है हम लोग का 3 नंबर में दिया हुआ है दोस्तों हम लोग का यहाँ पे 3/4 और दिया हुआ है 2/7, 2 को परिमेय संख्या दिया हुआ है। देखिए परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको P/Q के रूप में लिखे।
p/q के रूप में लिखे और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं हो तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0 उसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, इस तरह तो आप लोगों को पता हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए नीचे वाला जो पार्ट है ना, नीचे वाला पार्ट का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे, 4 और 7 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, लॉसो यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो ये तो निकलेगा नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग गुना कर देंगे। 7 चौका 28 हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि नीचे वाला देखिए इसको लिखेंगे 3/4। अब हम लोग को क्या करना है, 28 लाना है, तो 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 तरीका 21, 7 चौका 28, ये एक आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग क्या, 2/7, इसको भी हम लोग क्या करना है 28, तो 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8 और 7 चौका 28, यानी ये पूछ रहा है बड़ा कौन है, तो बड़ा हम लोग का कौन सा हो जाएगा, 21/28 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 21/28 बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हम लोग इधर कर दिए और ये 7/28 8/28 हो गया। यानी कहने का मतलब, और इसको दर्शाना हो तो देखिए 21/28 किससे है, तो 3/4 से, तो 3/4 लिख दिए, ग्रेटर कर दिए, और ये 2/7, यानी आंसर एक्चुअल में आंसर जो होगा हम लोग का ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। समझ में हमको विश्वास है कि दोस्तों आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि -4 और 0 के बीच 8 परिमेय संख्याएं लिखिए। -4 और 0 के बीच 8 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो इसको भी हम लोग एकदम सिंपल वे में समझेंगे कि कैसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे अच्छा दोस्तों, हम लोग का 5 नंबर डायरेक्ट चलेगा ना, 4 नंबर क्वेश्चन नहीं देखे थे ना। 4 नंबर सबसे पहले देख लेते हैं, परिमेय संख्या 3/5 और 1/4 और 2/5 को बढ़ते क्रम में लिखिए। कैसे लिखेंगे, सिंपल वे में इसको भी हम लोग बनाएंगे पहले, उसके बाद हम लोग 5 पर चलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग का दे दिया है दोस्तों, और पूछ रहा है इसमें जो है 4 नंबर का, कह रहा है कि इसमें कौन सा जो है इसको बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, बढ़ते क्रम में बोला है लिखने के लिए, तो कैसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे, बढ़ते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो इसको भी हम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो है हम लोग का छोटा छोटा बट्टा में जो हर दिया हुआ है उसका हम लोग फिर क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा, तो इसका एलसीएम जब नहीं कटेगा ना तो गुना कर देंगे डायरेक्ट हम लोग को। तो 7 चौका 28, 28 तिहाई कितना हो जाएगा, 28 तिहाई यानी 8 तरीका 24, यहाँ पे हम लोग का क्या देगा 3 हाँ यहाँ पे गलती कर दिया हम, 3/5 है यहाँ पे। ठीक है, क्या है 3/5, तो यहाँ पे हम लोग 5 लेंगे, यानी 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 7 दूना 14, यानी 140 हो जाएगा। 140 हम लोग का क्या हो गया, 140 हम लोग का लघुत्तम निकल गया। अब लघुत्तम निकल गया, फिर हम लोग को 140 बनाना है ये पार्ट को, मतलब बट्टा में हम लोग का क्या करना है, इसको जो है हम लोग को 3/5 दिया हुआ है, इसको हम लोग को 40 बनाना है, 140। तो कितना से गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा। तो अगर 28 से गुना करते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा 140, 8 × 40। ठीक है, तो ये 140 तो हो ही गया, और इसको गुना करेंगे तो 8 तरीका 24, और ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 1 7, कितना हो जाएगा 8 तरीका 24 के 4 से 2, 3 दूना 6 7 8, यानी 84 हो जाएगा। कितना 84, ये हो गया 1 नंबर का। ठीक है, फिर 2 नंबर में हम लोग अगर चलते हैं तो ये हो जाता है 1/4। उसके बाद दोस्तों हम लोग का ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि -4 और 10 के बीच 8 परिमेय संख्याएं लिखिए। -4 और 10 के बीच, ठीक है, 0 के बीच, -4 और 0 के बीच हम लोग का कितना नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, -4 और 0 के बीच दिया है। ठीक है, और 0 के बीच, तो 0 के बीच दे रहा है ना, तो हम लोग एकदम सिंपल वे में ऐसे क्वेश्चंस को बनाएंगे। देखिए -4 है तो -4 गुने अपने से 10/10 कर देते हैं। ठीक है, तो 10 भी कट जाएगा तो फिर -4 नहीं हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो -40 है, बट्टा में क्या हो जाएगा 10। उसके बाद ये हम लोग का हो गया। उसके बाद फिर हम लोग का क्या कर रहा है, 0 में फिर हम 10/10 से गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा हम लोग का क्या चीज़ 0/10, यानी 0/10 का मतलब क्या हो जाएगा 0, यानी हम लोग को कितना संख्या निकालना है, तो 8 परिमेय संख्या निकालना है। तो 8 परिमेय संख्या निकालना है, तो देखिए माइनस इतना और इतना के बीच, तो ये जो है हम लोग पीछे बढ़ेंगे तभी ना 0 के पास जाएंगे, है ना। तो इसको पीछे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 39/10, फिर माइनस का 38/10, फिर माइनस का 37/10, फिर माइनस का 36/10, ठीक है, फिर माइनस का 35/10, फिर माइनस का 34/10, देखिए 1 2 3 4 5 6, माइनस का 33/10, फिर माइनस का 32/10, 8 को चाहिए ना, तो 4 4 8 हम लोग का हो गया। तो इस तरह हम लोग सिंपल वे में इसको भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे ना हम लोग का 5 नंबर, तो इस तरह हम लोग ये जो है हम लोग का इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो ये 0 पर हम पहुँच जाएंगे।
तो हम लोग का जो पूछा है 8 पूछा है तो 8 हम लोग बना दिए। फिर 6 नंबर का हम लोग का कह रहा है क्वेश्चन, 6 नंबर का भी क्वेश्चन कह रहा है क्या कि -2/7 और 3/4 के बीच, ठीक है, 3/4 के बीच कह रहा है कितना संख्या, तो 6 संख्या, 6 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो सिंपली इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सिंपली वैसे ही बनाएंगे। कैसे, तो देखिए -2/7 दिया है, यहाँ भी 10 कर देंगे, यहाँ भी 10 कर देंगे। अब गुना कर देंगे तो -20 बटा 10 सत्ते 70 हो जाएगा। फिर 3 बटा क्या हो जाएगा 4, तो गुना करेंगे 10 और ये 10, यानी 10 3 30 और बटा 10 चौका 40। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, नहीं दिक्कत है। हालांकि मार्कर का इंक ख़त्म हो जा रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है। प्रयास हम करेंगे बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का। अब देखिए माइनस को हम लोग फिर पीछे बढ़ाएंगे, है ना, तो हम लोग फिर 0 जाएंगे, फिर 0 से आगे बढ़ेंगे तब क्या जाएंगे 40 आएंगे, मतलब तब जाएंगे हम लोग क्या 30। मतलब कहने का मतलब देखिए, मान लीजिए माइनस का हमको कितना लिखना है 6 लिखना है, तो माइनस का 19 बटा कितना हो जाएगा 70, फिर माइनस का क्या हो जाएगा 18/70, 18/70, फिर हम लोग का कितना हो जाएगा, तो माइनस का 17/70, फिर माइनस का 16/70, फिर माइनस का 15/70, है ना, फिर माइनस का 14/70। ऐसे ही जाएंगे तो सबसे पहले 0/70 पे जाएंगे, 0/70 के बाद क्या हो जाएगा 30/40 की तरफ जाएंगे। तो हम लोग को कितना पूछा है 6 ही ना पूछा है, तो 2 2 4 5 6 को हम लोग का ये हो गया, हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग हर एक क्वेश्चन को दोस्तों इतना ना सिंपल वे में हम लोग इसको समझेंगे कि प्रॉब्लम ही नहीं होगा आगे के लिए, ठीक है। तो बस आप लोगों का प्यार इस चैनल पर बना रहे, जिसकी वजह से हम लोग और भी ज़्यादा मोटिवेट हो गए और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट हर एक चीज़ का लाएँ। और हमको विश्वास है दोस्तों कि ये आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। रेखा जो आप लोगों को रेखा संख्या रेखा पर दर्शाना भी था अंक को, तो आप लोग को उसमें प्रॉब्लम होता होगा, तो आप लोग भी उसको समझ गए होंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एकदम, और जाते जाते दोस्तों लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा अगर वीडियो को, तो बहुत ही हम लोग को मतलब बेनिफिट मिलता है और प्लस हम लोग और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए, जिससे हम लोग मोटिवेट हो और आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।